Assalamualaikum. You are watching Glow and Lovely हर लम्हा पुरजोश presented by Pepsi and Dalda. रोज की तरह आज भी 3 मैचेस हुए हैं. आए समरी देखते हैं. पहला मैच हुआ यूएई और अफगानिस्तान के बीच में. शोएब ने अच्छी इनिंग्स खेली. अजमत ने 4 आउट किए, बहुत अच्छा स्पेल किया. इब्राहिम जदरान ने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली, 53 रन्स की. जुनेद ने 2 आउट जरूर किए, बट अफगानिस्तान ये मुकाबला बहुत अच्छे से जीत गया, बासानी जीत गया. दूसरा मैच दिखाएं जी, इंग्लैंड इटली. नजीब प्लीज टेक अस थ्रू. जी, इंग्लैंड इटली, और इस बार ऐसा लग रहा था कि एक बार फिर इंग्लैंड के लिए परेशानी हो जाएगी. शुरुआत उनकी अच्छी हुई, लेकिन उसके बाद वो फिर फंसते चले गए. एंड में जाके जिस तरह से आप देख सकते हैं, विल जैक्स ने 22 बॉलों पे 53 किए, जिसकी बदौलत वो 200 क्रॉस करने में कामयाब हुए. 202 फॉर 7. जवाब में इटली ने बहुत मुकाबला किया, और मेमेंती आप देख सकते हैं 25 बॉलों पे 60 रन किए. एक ऐसी टीम जिसका एक्सपोजर इतना नहीं था, उसके बावजूद इतना जबरदस्त खेली. 24 रन से इंग्लैंड को कामयाबी मिली. थैंक यू नजीब. तीसरे मैच की समरी दिखाएं. ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका. ये बड़ा मैच इसलिए था क्योंकि क्वालिफिकेशन डिपेंडेंट थी इस मैच पे, जो कि श्रीलंका ने क्वालिफाई कर लिया है. ये अपना मैच जीत के ऑस्ट्रेलिया से. मैच बहुत अच्छा हुआ. एक टाइम पे ऐसे लग रहा था ये जो ऑस्ट्रेलिया ने 181 किए हैं, ये कहीं 230 240 वाली गेम लग रही थी, जिस तरह 100 रन बहुत जल्दी बन गए थे. लेकिन उसके बाद स्पिनर्स ने जो है वो बहुत अच्छी बॉलिंग की, उनको आउट किया, जिसकी वजह से ये 181 का रन. उसके बाद आज वर्ल्ड कप की पहली सेंचुरी बनी, 2026 वर्ल्ड T20 की पहली सेंचुरी जो निशांका ने बनाई. 100 नॉट आउट. बहुत अच्छी इनिंग्स खेले. सिर्फ 2 ही आउट हुए, और वो भी स्टोनीज ने आउट किए. लेकिन अगर आप देख सकते हैं तो 4 ओवर में 46 रन दिए. एक्सपेंसिव रहे, और ये भी ऑलराउंडर हैं जिन्होंने 2 आउट किए. उसके अलावा कोई आउट ही नहीं हुआ. जी बासित भाई, कहां से शुरू करें? यहाँ आखिरी मैच से शुरू पहले करें. तो मैं इटली के लिए तालियां बजाऊंगा कि उन्होंने इस टूर्नामेंट में बहुत अच्छा खेला. बहुत अच्छा खेला, बिल्कुल खेला. और बाकी जो आपने अभी लास्ट मैच का बताया, जैसे 230 आप कह रहे हैं, ड्राइविंग सीट पे था ऑस्ट्रेलिया, और जिस तरह कमबैक कर रहा है, स्पिनर्स बेसिकली गेम में लाए श्रीलंका को. और उसके बाद जो निशांका ने बैटिंग करी है, उसने बता दिया फॉर्म इज टेम्परेरी, क्लास इज परमानेंट. मजा आया देख के. कामी, आपको लगता है कि पाकिस्तान वाली मिस्टेक है ऑस्ट्रेलिया की साइड से, टू मेनी ऑलराउंडर्स? बिल्कुल ऐसे बॉलिंग तो बिल्कुल ही नहीं है. आज देखें कि जितना अच्छा स्टार्ट मिल गया हुआ था, फर्स्ट 8 ओवर्स में 100+ रन थे, फिर लास्ट 4 ओवरों में सिर्फ 21 रन बनाए हैं, विकेटें भी हाथ में थी. तो यही वजह है. और जब तक आप स्पेशलिस्ट के साथ नहीं जाएंगे ऐसे मैचेस में, बड़ी टीम के खिलाफ, आपके लिए जीतना बड़ा मुश्किल होगा. और जहाँ पे आपने बिल्कुल सही कहा, ऐसे लग रहा था कि 220 225 वाली गेम लग रही थी कि ऑस्ट्रेलिया बना लेगी. जितना ज़बरदस्त स्टार्ट मिच मार्श ने दिया और ट्रेविस हेड खेले, उसके बाद वो मेरे ख्याल से जो मोमेंटम मिला था ना, उसको कंटिन्यू नहीं रखा. बैड शॉट सिलेक्शन, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि वो 250 से भी ज़्यादा करने चले गए थे. और क्रेडिट गोज़ टू श्रीलंका बॉलिंग, जैसे उन्होंने कमबैक किया, उसके बाद फिर बैटिंग का तो कमाल कर दिया. निशांका ने जैसे 100 किया. हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलियंस ऐसे हैं कि वो कोई भी बड़ा इवेंट आए, कुछ भी हो, वो आपको नजर जरूर आते हैं. लेकिन इस टूर्नामेंट में जो है वो मुश्किलात में जो है बहुत ज्यादा फंस गए हैं. आए हम आपको बड़ा इंटरेस्टिंग जो पॉइंट्स टेबल है इस ग्रुप का वो पहले दिखाते हैं. श्रीलंका ने 3 मैचेस खेले, तीनों जीते. उनकी क्वालिफिकेशन जो है वो हो चुकी है सुपर 8 के लिए. जिम्बाब्वे जो है वो आपको दूसरे नंबर पे इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया है, जिसकी वजह से वो ऊपर है. ऑस्ट्रेलिया जो है 3 मैचेस खेल चुका है, 1 जीते हैं, 2 हारे हैं. एक आज वाला और एक जिम्बाब्वे के अगेंस्ट वो हारे थे. फिर आयरलैंड है 3 मैचेस, ओमान है. इनके कोई खास आयरलैंड के हो सकते हैं. नजीब, आप बताएं कि क्या सिनारियोज बन सकते हैं इस ग्रुप में, क्योंकि श्रीलंका ने क्वालिफाई कर लिया. जी बिल्कुल, श्रीलंका ने क्वालिफाई कर लिया. ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ा सिंपल है. नॉर्मली पाकिस्तान ऐसी पोजीशन में आ जाता है, इस बार ऑस्ट्रेलिया इस पोजीशन में आया हुआ है कि ओमान को इनको हराना भी है, एंड मेक श्योर कि श्रीलंका जो है वो जिम्बाब्वे को हराए.
अगर ये इशू रहता है, क्योंकि अगर जिम्बाब्वे जीत गया तो ऑटोमेटिकली उनके 6 पॉइंट्स हो जाएंगे और ऑस्ट्रेलिया वहां तक जा ही नहीं सकता, तो दे लेकिन हैव एक टू चीज है बीट सर। ओमान। नेट रन रेट का इतना फर्क तो है, लेकिन इतना नहीं है, क्योंकि वो जब जिम्बाब्वे हारेगा वो नीचे आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया जीतेगा तो वो ऑटोमेटिकली लेकिन जिम्बाब्वे दो जिम्बाब्वे के मैच दो खेला है। मैचेस है ना, जिम्बाब्वे के 2 मैचेस बाकी मैचेस हैं। अभी उनके एक पास। और मैच उनका ये कल भी है, आयरलैंड तो- के साथ है। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है ना कि पहले वो एक मैच जीतने के बाद तो उनको ऑटोमेटिकली ऑस्ट्रेलिया ने जीतना है, फिर जो श्रीलंका वाला मैच है वो इनका हारना मस्ट है, अदरवाइज कैसे फिर जाएंगे? रन रेट पे नहीं नहीं, अगर कल जिम्बाब्वे जीत जाता है तो थ्रू हो गया ना। थ्रू हो गया। ओह यस, उनके 6 पॉइंट्स उनके हो पास जाएंगे। दो चांसेस है ना बेसिकली, उनके पास जिम्बाब्वे के basically पास। 2 chances हैं। आपने अपने जवाब में पाकिस्तान की बात कर रहे थे कि नॉर्मली ऑस्ट्रेलिया इस जगह पे नजर आ रहा है, पाकिस्तान के साथ ये ऐसे होता है, तो हम पाकिस्तान वाला ग्रुप भी देख लेते हैं। बिल्कुल देख दिखाएं जी। इंडिया प्लेड 3 गेम्स, वन ऑल ऑफ देम। क्वालिफिकेशन जो है वो मेरे ख्याल में उनकी हो चुकी है, उनके पास एक और मैच अभी है। यूएसए 4 है, जो पाकिस्तान के साथ उनका वो कुछ हो सकता है, अल्लाह ना करे अगर पाकिस्तान मैच हारा अपना नामीबिया से। पाकिस्तान के लिए तो इट्स अ मस्ट विन गेम ना, इसीलिए ना मस्ट विन गेम है, कोई एवरेज की जरूरत नहीं है। नेट रन रेट जो है उस पर कोई वो इतना असर पड़ेगा नहीं, क्योंकि आपके भी 4 पॉइंट्स हैं। यूएसए ने 4 मैचेस खेल लिए, 4 पॉइंट्स हैं उनके पास। नेदरलैंड्स जो है उनके भी चांसेस पता नहीं कैसे बन सकते हैं, नजीब आप ही बताएं। भाई नेदरलैंड के चांसेस, बस इनका नेट रन रेट तो बहुत ही पीछे है ना, -1.3, तो उनके लिए तो अब गेम बहुत मुश्किल हो गई है। इट्स वेरी सिंपल, पाकिस्तान हैज टू बीट नामीबिया और हम उनको हराएंगे तभी हम जा सकते हैं, वरना नेट रन रेट में यूएसए भी हमसे आगे है। तो देयर यू गो। नेदरलैंड 130 रन से जीते। बहुत बहुत फर्क है ना, बहुत बड़ा मार्जिन था वो, -1.3। बहुत बड़ा मार्जिन था। अब हम देख ही रहे हैं तो हम सारे ग्रुप्स जो है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट वाला ग्रुप दिखाएं। वेस्ट इंडीज प्लेड 3 मैचेस, वन ऑल ऑफ देम, 6 पॉइंट्स हैं, नेट रन रेट बहुत अच्छा है। इंग्लैंड जो है वो पहले थोड़ा अजीब सा खेला था, लेकिन उसके बाद जो है वो सेटल होना शुरू हो गए हैं। उन्होंने सारे मैचेस खेल लिए हैं, 3 जीते हैं, 1 हारे हैं, उनके भी 6 पॉइंट्स हैं। स्कॉटलैंड है, 3 मैचेस हैं, चांस कोई नहीं, अगर जीत भी गए तो नहीं 4 वो दोनों पॉइंट्स क्वालिफाई होंगे। कर चुके हैं ना, क्योंकि 6-6 बिल्कुल पॉइंट वो हो गए दोनों तो का क्वालिफाई हो कर चुका है, लेकिन हमें हाँ। इटली की तारीफ कर रहे हैं तो जाहिर है उनको रिस्पेक्ट तो जो है वो सबको देनी है। स्कॉटलैंड, इटली, नेपाल जो हैं वो इस टूर्नामेंट से जो है वो बाहर हो चुके हैं, बट दे हैव प्लेड सम गुड क्रिकेट। अगला ग्रुप दिखाएं। साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड। साउथ अफ्रीका ने क्वालिफाई कर लिया हुआ है। न्यूजीलैंड जो है उनका जो बाकी अफगानिस्तान और यूएई, देखिए, अगर आप इन 3 न्यूजीलैंड- टीम्स को देखें, न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान दोनों का जो गेम बाकी है वो ओमान से बाकी है, तो ओमान हाँ नहीं नहीं, सॉरी UAE कनाडा से कनाडा बाकी है, लेकिन मैं 3 वो मैचेस ऑस्ट्रेलिया खेले वाला हुए हैं ना। कनाडा से, दोनों का कनाडा से बाकी है, न्यूजीलैंड का भी कनाडा से बाकी है और अफगानिस्तान का भी कनाडा से इस बाकी है। ग्रुप में से बेसिकली 3 टीम्स जो हैं वो रेस में हैं। अगर आप देखें तो ये अब जब इनके मैचेस होंगे तो पता चलेगा, लेकिन इस ग्रुप में से साउथ अफ्रीका ने जो है वो क्वालिफाई कर लिया हुआ है। ये था अभी तक का जो पॉइंट्स टेबल आप देख रहे हैं, सारी टीम्स कहां उनकी स्टैंडिंग्स हैं। अब हम आ जाते हैं कल क्या हुआ। कल क्या होगा? कल क्या हुआ, कल फिर? क्या होगा वो बहुत जल्दी है बासित भाई आपको। कल क्या हुआ उस पे बहुत सारे एक्स क्रिकेटर्स जो हैं उन्होंने बहुत कुछ बोला है और वो बहुत बड़े नाम है। आए वो पहले पैकेज देखते हैं फिर उसको डिस्कस करेंगे। 10 साल से खेलने वाले फिर फ्लॉप साबिक क्रिकेटर्स भी बाबर, शाहीन और शादाब पर बरस पड़े। डिसीजन लेना चाहूँ ना तो मैं यहाँ पे शाहीन को भी बाहर बैठाऊं, बाबर को भी बाहर बैठाऊं और शादाब को भी बाहर बैठाऊं। इतने सीनियर प्लेयर्स, अगर वहाँ सीनियर नहीं करके दे रहे आपको तो वो जो जूनियर बाहर बैठे उनको खिलाएं फिर। एक बंदे को आप कह रहे हैं आप सुपरस्टार बनाए हुए हो, उसको एक मैच नहीं वो जीत सकता। आप उसको स्टार बनाए हुए हैं जो एक 10 ओवर नहीं कर सकता। अरे भाई, जब आप इस किस्म के स्टार बनाओगे, चुनोगे, पिक करोगे तो फिर आपको यही मसला होगा। ये रोटी को चोची तो नहीं कहते। These guys already played more than 100 मैचेस T20 फॉर पाकिस्तान। इनमें से 6 बंदे मैं आपको वो दिखा सकता हूँ जो 100 मैच इकट्ठे खेल चुके हैं। So there's nothing wrong with the roles. They're not executing their skills. They're not developing their skills. मोहम्मद यूसुफ ने लिखा, बाबर, शाहीन और शादाब का वक्त खत्म हुआ, पाकिस्तान को नए चेहरों की जरूरत है। जी बासित भाई, आपने जो हमारे कॉलीग्स हैं उनकी आपने स्टेटमेंट्स जो है वो सुनी है, आपका क्या कहना है? चले पहले लाला से शुरू करते हैं। अभी तो टूर्नामेंट चल रहा है ना, अभी कैसे बाहर कर दे? वो उनका, मुझे जो समझ आई उनका ये मकसद था कि अगले मैच में आप उनको मत खिलाए, जो मुझे ये समझ आई। अगले मैच में ना खिलाएं और जब सेकंड राउंड में आप पहुंचते हैं फिर किसको खिलाएंगे? फिर वही बात आ जाएगी।
असल में आप खिलाने से पहले बात करिए ना कि नंबर 4 नंबर गलत है। वो नंबर 4 का बैट्समैन नहीं है, मैं बाबर की बात कर रहा हूँ। आप उसके साथ ज्यादती कर रहे हैं। लेकिन बासित भाई वो सिर्फ बाबर की बात तो नहीं कर रहे, वो तो और भी हैं साथ में लोग जिनकी वो बात कर रहे हैं। अगर शाहीन की वो बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही है कि परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। शदाब ने इस मैच से पहले 30 रन करे थे 12 बॉल में। जब किसी ने बोला था कि उसको बाहर करें, किसी ने ये बात करी कि वो आया गलत है टीम में। बात तो ये ना, आप बीमारी हो गई है तो आप बात कर रहे हैं, बीमारी से पहले तो बात करें ना कि इस चीज़ से ये बीमारी हो सकती है। आपके पास एक बच्चा है, उसका नाम है सुफियान मुकीम, आपके अंडर वो था। वो बिल्कुल सही है, लेकिन साइड लाइन इसीलिए किया गया। बासित भाई अगर वो देखें, वो ये कह रहे हैं कि आप इतने टाइम से खेल रहे हैं, जी, ठीक बराबर। है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सीनियर की ही होती है ना। जब इस तरह के बड़े मैचेस में आप जब जाके खेलते हैं तो उनकी बात करने का तो ये मकसद है। बिल्कुल सही है, लेकिन भाई जब टीम अनाउंस होती है जब बात क्यों नहीं करते? मेरा ये कहना है, मैं मतलब डिसएग्री नहीं कर रहा, लेकिन जब टीम अनाउंस हुई जब बात करें ना आप कि ये गलत आए ये लोग, परफॉर्मेंस बेस पे नहीं आए, पैराशूट के जरिए आए, जब नहीं कोई बोलता। परफॉर्मेंस होने के बाद आप बात कर रहे हैं। भाई हम 3 यहाँ बैठे हुए, हमने जब टीम अनाउंस हुई हमने ARY के टीवी पे कहा बाबर नंबर 4 का बैटर नहीं है। उससे पहले भी कहा, टीम अनाउंस होने से पहले ही कहा। मतलब वो आपकी बात सही है, नहीं है, लेकिन जो अभी उन्होंने बोला आपको अभी लगता है हल कि नहीं है, ये हल नहीं है। देखें, आपको अगर दूसरे राउंड में जाना है, कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, और इसके लिए माइक हसन साहब जो खुद पैराशूट के जरिए आए, उन्हें चाहिए सलमान अली आगा से बात करें। वो जो इंटेंट की बात कर रहे हैं, वो सारी चीज फेल हो गई है 3 मैचों में। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो अगला मैच है, जो नामीबिया से मैच है, उसमें भी इन तीनों को खेलना चाहिए? नहीं खेलना मैं ये नहीं कह रहा। ठीक, मैं तो पहले मैच के बाद ही हम बात करें, सलमान मिर्जा को ड्रॉप नहीं करना चाहिए था। आपने उस बच्चे के साथ ज्यादती करी, उसका कॉन्फिडेंस हाई हो रहा था, आपने एकदम नीचे गिरा दिया, गलत है ना। इसी तरह आपने जो मतलब पुरानी चीजें करी हैं, फकर जवान को आपने नंबर 6 पे खिलाया, वो ठीक है, उस पे मैं आता हूं बासित भाई आपके पास दोबारा। जी का बाबर को नंबर 3 खिलाना चाहिए, वरना नहीं खिलाना चाहिए। शोएब भाई ने भी जो है बात की, और क्या कहना है आपका कि जो ये लोग बोल रहे हैं वो सही है? देखिए, क्रिकेट तो खेलने में ना सुपरस्टार है हमारे, उनको आइडिया है कि किस प्लेयर में एबिलिटी है, किस प्लेयर्स को क्या रोल होना चाहिए, क्या जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अभी तक वो चीज़ नज़र तो आई नहीं है, लेकिन आप ये देखें कि अभी वर्ल्ड कप टीम अनाउंस होगी हुई है, आप एकदम से सबको बाहर नहीं निकाल सकते। आप अगले मैच को देखें, सुपर 8 के मैचेस देखें कि आपने खेलने किस कॉम्बिनेशन के साथ है, क्योंकि अब चेंज तो हो नहीं सकते। वर्ल्ड कप के बाद ही देखा जाएगा किसने रहना किसने नहीं, परफॉर्मेंस जिसकी अच्छी हो, तो वो देखना चाहिए कि हम बेस्ट 11 क्या बना सकते हैं। हम बॉलिंग अभी ठीक है, शाहीन किया हुआ उसने नहीं है, 3 मैचेस में रिदम आया, आप एक आधा मैच बाहर बिठा दे सुपर 8 में, शायद दोबारा आए, कम बैक कर ले। बाबर को आप अभी ड्रॉप नहीं कर सकते, नाफे को आप खिला सकते हैं नंबर 6 पे, एक ऑलराउंडर कम कर दे। आती नहीं है उसके साथ? किसके साथ? नाफे के 6 नंबर पे जो 3000 लड़के जाया किए हैं उनके साथ जाती नहीं है। नहीं तो फिर आपने क्यों नहीं, एक दफा नहीं, और ये ज्यादती ऐसे करनी? नहीं ना होता। आपने आप- मतलब 2-3 साल के बाद भी सेम जगह पे खड़े होना है। नहीं, मैं ना बैटिंग की बात कर रहा हूँ, आपकी बैटिंग फॉर्म में नहीं है, आप टू मैनी ऑलराउंडर्स पे जा रहे हैं, आपके पास साइम पूरे 4 ओवर करने अगर आपको बस चलानी नहीं आती तो आप किसी बंदे को दोगे जाके बस चलाओ यार, ज्यादती करते हैं हम इसी तरह। चलो अब चले, हम पे मुझे आप प्रेशर आ गया है, शुएब, हम आप पे मुझे- प्रेशर आ गया है, तो जो बंदा वहां है उसको नहीं बस शुएब, आप खिला मुझे दो उस बता नंबर दो, पे। आप मुझे बता दो ख्वाजा नाफे किस नंबर पे ओपनर खेलेगा? बिल्कुल वो है ही ओपनर। तो किसकी जगह मुझे मैं नहीं कह रहा उसे खिलाओ, लेकिन आप लेके क्यों गए हो? मैं तो तो आपको 5 पूछ ओपनर रहा हूँ। वो एज अ सेकंड विकेट कीपर गया, 5 ओपनर है, फखर सिर्फ भाई एक बैठा मिडल हुआ। ऑर्डर है सलमान अली अगर का। आप मुझे एक बात, वो भी टॉप ऑर्डर वो बन उसको गया। भाई कैप्टन तो आपका दूसरे जो सेटल लोग हैं उनका नंबर लेके बैठ रहा है, जी। तो फिर आप क्या ये- कर रहे हो? आप छठे पे उसको तो नाफे मुझे को एक बात छठे पे बताइए खिला ना, दो, कल को वो नहीं करेगा, आप लोग बोलोगे जैसा और ये इसने देखो इसको किया, ये कर दिया, जैसे फिर एक नया बंदा ले आओ, एक कहने नया का बंदा मतलब ले है आओ। जहाँ इतनी गलतियां हुई है एक और भी करके देख ले भाई, आप लेके क्या यार, गए? ये- आपके पास है ये क्या? ये I कोई am हल not नहीं saying है it's कि right. आपने गलती की है, उसे I am not सुधारने के saying- बजाय आप एक और अच्छा, गलती कर मैं रहे हो। ये नहीं कह रहा, मेरा लेकिन- आपसे सवाल है, आप बता दें, अगर 5 ओपनर आप समझ रहे हैं कि 5 ओपनर में से खिलाना किसको खिलाएंगे? बासित भाई हाँ। इन 15 में से भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन जो बन है सकता है, बन बन सकता सकता है। वेरी ट्रू, ठीक है, आपको- सिर्फ आपको जो बंदे हैं जो बैटिंग कप्तान ऑर्डर को है नीचे उनको आना एडजस्ट पड़ेगा। करना है थोड़ा सा। नहीं, कप्तान को ठीक है। नीचे आना पड़ेगा। हम लोग पता है क्या करते हैं, कल किसने क्या किया था, हम कहते हैं नहीं
कल भी ये जो आने वाला है उसमें भी ये ही बंदा वो करेगा, नहीं उस टीम के अगेंस्ट शायद वो ना सही क्या हो। क्या सही है कि अब कल हम सारे 15 अभी भी आपके पास हैं जो आगे आपको मैचेस जितवा सकते हैं, आप अच्छा मलिक, कर मैं सकते हैं इसलिए इस कह वर्ल्ड रहा कप हूं, में। मैं भाई इसलिए कह रहा हूं, कल एक हम सेकंड सारे दीजिए। कह रहे थे ना कि निजीब, किसको खेलना चाहिए। अब देखे ना ख्वाजा नाफे सेकंड विकेट कीपर है, एज अ मिड ऑर्डर बैट्समैन भी साथ उसको लेके गए हुए हैं। आप उसको नंबर 6 पे भी खिला सकते हैं, उस्मान खान को भी नंबर 6 पे खिला सकते हैं। आपकी बॉलिंग देखे, ऑलराउंडर 7 पे आ जाएगा, आपकी बैटिंग भी सही है। देखो मैं एग्री इसलिए नहीं करूंगा, आपकी टीम में अच्छा T20 जब फॉर्मेट की बात आती है तो छठे नंबर पे जो बड़ी टीम्स हैं, जो टॉप रैंक टीम्स हैं, छठे नंबर पे कौन बंदा खेलता है? पावर हिटर। पावर हिटर। नाफे पावर हिटर है। मेरा आपसे सवाल है, लेकिन कर सकता है ना। कर सकते नहीं, क्या नहीं, नहीं, कर कर नहीं नहीं सकते? सकता। आपके नहीं, पूरे नहीं, 15 अच्छा में क्या ना चौथे नंबर पे बड़ी टीमों में ये बाबर आजम भाई की स्ट्राइक रेट वाला थोड़ी खेलता सी है? क्रिकेट मैं भी आप लोगों की तरह बासित भाई दादा, मैं आप तो खेला बहुत हूं। क्रिकेट खेले। आप- देखो मेरी कप्तान बात हो, सुनो, हम आपकी जो 15 प्लेयर्स है ना, 15 में से अगर आप पावर हिटिंग की बात करें तो 2 लोग हैं आपके बैटिंग ऑर्डर में। एक नवाज है जिसकी वो टेक्निक है, दूसरा फहीम अशरफ है। उसके अलावा आपके मैं- पास पावर मैं- हिटिंग पेस बॉलर को शेख, डेथ ओवर्स में अब छक्के जो मारना 11 मैं कह वो रहा हूं ना आपको शदाब करके देगा, ना आपको नाफे करके मैं- देगा। आप जितने लोगों की बात शेर, कर रहे हैं, मैं वही कह रहा हूं, आप शदाब की जगह ख्वाजा नाफे को खिला सकते हैं। नवाज और फहीम खेल रहे हैं, आप उसको नहीं बाहर कर सकते। नवाज मैं नहीं फहीम- कह रहा आप बाहर करो। नहीं, नहीं, मैं वैसे कह रहा हूं, आपकी प्लेइंग साइड यही बनती है। शाहीन नहीं फॉर्म में, आप उसको 1-2 मैच रेस्ट करवा दें। नसीम शाह बाहर बैठा हुआ है, सलमान मिर्जा परफॉर्म करके बाहर बैठा हुआ है। आपके पास स्टिल मैं समझता हूं बॉलिंग लाइनअप भी कंप्लीट है, बैटिंग भी सही मैं यहाँ मैं पे इस बात के लड़ना ब्रेक- पड़े, मैं ब्रेक एक नहीं सेकंड लेना, एक मैंने सेकंड, जवाब एक चीज देना और। इस बात पे। जल्दी से ख्वाजा बात नाफे नवाज और राना फहीम अशरफ से अच्छा हिटर है। अच्छा हाँ एग्जैक्टली डिबेटेबल है। हाँ, ठीक है, agree to डिबेटेबल है, disagree, मैं but- उसमें नहीं जाता। नंबर 6 पे अगर आप स्पिनर की बात करो, पेसर की बात करो, नाफे पेसर की बात करो, नए बॉल पे सामने मिड ऑन मिड ऑफ पे छक्के मारने, वो आप जो टेक्निक की नवाज किया आप इन 15 में से, ठीक है, शेफ और वो इस फहीम टाइम अशरफ वर्ल्ड के पास कप है। में- Anyways, एक सेकंड, एक सेकंड, माइक वर्ल्ड हैसन कप- ने वर्ल्ड- माइक हैसन ने कल पोस्ट मैच में क्या बात की, स्पेशली टॉस को लेके, वो सुनते हैं। If you look at the game, the ball spun half as much in the second innings. The ball skid on. There's nothing wrong with the decision to bowl first. It was the quality of the bowling in the first 6 overs, and also the way Ishan Kishan played in terms of took the game away from us. So certainly nothing to do with the pitch slowing down. It didn't slow down; it spun less. Both sides were going to bowl first because the pitch was soft and the ball spun twice as much in the first innings than the second. So there was talk before about the Australia game. That was a day game. This is a night game. Like I said, nothing to do with the toss. It was just execution. बासित भाई वो अपने आप को डिफेंड सेव कर रहे हैं कर अपने रहे हैं। डिसीजन हाँ, को, defend सही है कर रहे हैं। कि बोलिंग फर्स्ट वाज द राइट डिसीजन फॉर आवर टीम, ठीक है। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की भी मिसाल दी कि वो डे मैच था, सही है। इन्हें ये तो पता होना चाहिए लाइट्स में बॉल ज्यादा मूव करता है फास्ट बॉलर्स का शुरू में। बासित भाई मलिक, लाइट मैं में एक बात- बॉल मूव करे ना करे, हम वो कुछ भी आप बोल दें, ठीक है जी, उनके ये हैं, उनके बॉलर ये हैं, उनके बैटर्स ये हैं, जिसके साथ आपका मैच है, ओए आपने अपनी स्ट्रेंथ देखनी है या उनको देखना है? आपने Defend कर रहे हैं अपने आप को। 147 आपसे नहीं चेज हो पा रहे थे अगेंस्ट नेदरलैंड, ये ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट आप जो होम सीरीज खेले हो, चलो आपको पता था वो तीसरे मैच में यार आप टॉस जीते हो, सेकंड पारी भी कर लो, हाँ, नहीं ली, ठीक है, यूज टू हो जाओ। आप इतने बड़े इवेंट में जा रहे हो, ये इतने बेसिक डिसीजंस जो हैं उन्होंने ऐसे किए हैं, इस पे तो मेरा और ख्याल है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, Defend इन्होंने एक कर जगह रहे हैं। कहा कि दोनों साइड्स पहले बॉल करती, तो वो तो सूर्या कुमार यादव कह चुके थे कि हम बैटिंग करते हैं। बिल्कुल करेंगे। ये क्या बात है? मतलब आप गलती करें और उसको इतनी ढिठाई से डिफेंड करें, ये सिर्फ पाकिस्तान में हो सकता है, मैंने तो और कहीं नहीं देखी। एक कैप्टन ने शेप भी एक आगे और ये मैं किया। इनकी बात बता दूं। ये जब श्रीलंका पाकिस्तान आई थी ना, हसरंगा का सवाल हुआ था कि उसकी लेग स्पिन और गुगली जज नहीं हो रही, तो इन्होंने पता क्या जवाब दिया था? हाथ देखे ना, पिच होते देखे। आप अंदाजा हाथ देखने की क्या जरूरत है? पिच होते देख लें। तो आप इनकी अब बातों को अब सीरियस आप ले रहे हो ये यार। सोचें कि यार ये कितनी एबिलिटी है, अब कितनी तो आप सोच भी है, बोल क्या रहे हैं, गेम पैराशूट के अवेयरनेस जरिए है। आए। बांग्लादेश की सीरीज, बांग्लादेश में हमारी सीरीज हुई तो उन्होंने कहा ये किस तरह की पिचेस हैं, ये कैसी तैयारी है? तो ये क्या गांव से आए हैं, इनको नहीं पता बांग्लादेश में ऐसी होती हैं पिचेस? मतलब आई एम सरप्राइज ये किस तरह की बातें कहाँ कर जाते हैं। अच्छा, ये तो चलो टॉस वाला वो डिफेंड कर रहे थे ना, एक और चीज थी कि हर जगह डिबेट ये हो रही थी कि आप उस्मान तारिक को क्यों लेके आए। ईशान किशन जो था
वो आपको मारे जा रहा है, आपको समझ आ गई कि ये पिच जो है 160 वाला भी नहीं है, आप फिर भी उसको लेट लेके आए। तो उनसे ये सवाल हुआ, उन्होंने क्या जवाब दिया वो भी देख लेते हैं। And he's got a pretty specific role for us. Could he have bowled after the power play? Yes, he could have. But I think, Abrar Ahmed has been doing a really good job for us, as has Shadab Khan post power play. They both bowled an over that didn't go their way in terms of their lengths. But certainly I'd back those guys any day to do that job as they have done, the last 5 wins. It didn't work today, but as I said, Usman Tarek's got a very clear role, and I thought he was exceptional tonight. रोल दिया हुआ है पहले से कि अबरार अच्छी बॉल कर रहा है, शदाब भी अच्छी बॉल कर रहा है, उसका रोल हमने 10 ओवर के बाद दिया हुआ है। क्या रोल चेंज नहीं होता क्रिकेट में? बिल्कुल होता है। जब ईशान किशन पहली दफा खेलता है उस्मान तारिक को, 7वां ओवर सारी उस्मान टीम ही तारिक का पहली बनता दफा था। खेलती। खेला ही नहीं, नहीं वो तो खेला ही नहीं ना, खेला ही नहीं। तो लेट कराया ना। आप अपना ट्रम्प अगर कार्ड 7वां बचा के ओवर रखा हुआ कराया था। जाता, कौन खेलता उस ईशान किशन खेलता ना। तो ये तो अभी शोएब मैं भाई, क्या ये तो- बोलूं यार, ये ऐसे लोग हमारे मुल्क की कोचिंग कर रहे हैं जिन्हें ये नहीं पता रोल चेंज होते हैं, मिनट मिनट में चेंज होते हैं। एक फैसले से भाई ये तो टीमें बेसिक चीज जीतती है हैं। कि हाइप क्रिएट हुई हुई है एक बंदे की, वो परेशान है उससे, उसको बचा आप रहे हैं। उसको सेट होने के बाद सब कुछ हो गया, उसके बाद लेकर आ रहे हैं। फिर भी मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी बहुत बॉलिंग अच्छी बॉलिंग कराई कर उसने। गया, लेकिन बॉल लेट लेके हैं। फौरन उसको 7वां ओवर करवाते, चांस लेते, 2 ओवर करवाते। बेशक 2 ओवर आप 15 ओवर के बाद करवा लेते, 14 ओवर के बाद करवा लेते, लेकिन चांस लेना चाहिए था। बहुत लेट लाए हैं वो, इस वक्त ट्रम्प कार्ड था, प्रेशर आया हुआ था बैटर्स पे, उसको यूज गलत किया। फिर आप शेब, आप सारी हम लोग ओवरऑल बात करें ना, एज ए क्रिकेटर हम लोग खेली भी हुई, देखी भी है। 175, मुझे एक बात बताएं, ये क्या टोटल है? क्या मैच से बिल्कुल बाहर हो जाता जैसी भी टीम हो? आज श्रीलंका ने किया ना, वट एवर जैसी भी कंडीशन थी, किसी पता चला ना कैसे चेस किया जाता है। तो ये पाकिस्तान टीम खेली गया पहले पावर प्ले में, पहले ये इस कोच को पूछे कि क्या आपने प्लान दिया था? बैटिंग कोच ने दिया होगा ना यार, वो डिफेंड कर रहे हैं तो उन्होंने ही दिया ना। लेकिन नहीं, आज आप ये देखो शोएब, ये हमें बुद्धू बना रहे हैं। जिस बंदे का तारुफ करवाना है ना, वो बहुत बड़े आदमी है, ठीक है, उनका हमारा तारुफ तो कराना बड़ी है बहुत भाई। जरूरी है। मादरत चाहता हूँ, आज हमारे साथ जो शो में हैं उनकी बहुत इज्जत करते हैं हम लोग। जितनी भी मतलब बातें की जाए, तारीफ की जाए, वो उनके लिए कम है। आ जाए हमारे साथ द ग्रेट इंजमाम भाई। सबसे पहले तो मुझे ये वाली बात बताइए, जो बाबर 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 होता है, आखिरी छक्का कब मारा था बाबर ने? 2021 के अंदर। नहीं कितने जनाब, साल हो गए इसको? इंजी अमेरिका के नहीं, अगेंस्ट भारत मारा के था। खिलाफ, भारत, नहीं, मैं नहीं। भारत की बात कर रहा हूँ, मेरे भी भारत। स्टैट्स हैं, बस कोई ऐसी बात नहीं है। सॉरी सर, ठीक है, हम मान ही बैठते, लेकिन स्टैट्स तो है ना हमारे। सॉरी सर। सेकंडली आप देखिए, शाहीन ने आखिरी 5 जो भारत से मैच हुए, इसमें 5 विकेटें ली हैं। और ये जो मलक हसन हमारे कोच जो हैं, मलक हसन नाम है, माइक हसन। माइक माइक हसन। हसन, ये माइक टेढ़ी मेरी हसन। अंग्रेजी बोल के तो इम्प्रेस कर लेते होंगे भाई। क्या पाकिस्तान ने इतने बड़े बड़े लेजेंड दिए हैं, इनको क्यों नहीं बनाते हो कोच? मैं अपनी बात नहीं कौन करता है, हूं। कौन है, कौन? यार आप लोग हैं इधर बैठे हुए हैं, नहीं, नहीं। शोएब अख्तर है, वसीम अकरम, मुकार, में नाम खत्म नहीं होंगे, इतने लेजेंड हैं। ये जाके उसको गोरे को इधर ये अचार डालने के लिए बुलाया है। जी, जब मैच की उस लड़के को क्यों नहीं खिलाया? क्या नाम है उसका जो फास्ट बॉलर था? तू ना दसी ना यार, वैसे क्या बोल रहे हो? नाम सलमान बताओ। मिर्जा, सलमान मिर्जा, सलमान मिर्जा, इसको क्यों नहीं खिलाया? इसको क्यों नहीं खिलाया? मुझे जो आ गया ना, अगर गुस्सा मैं इनको सीधा कर दूंगा। आपको गुस्सा आए उससे पहले ना, बॉलिंग कर रहा था इंजी, उससे पहले हम ब्रेक ले लेते हैं। नहीं तो उल्टे ब्रेक हाथ ले लेते वाले हैं, को ले टाइम लेते हुआ है यार। ब्रेक का। विल बी राइट बैक। न चिकन न चुक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। अब टाइम हुआ है हमारे स्पेशल गेस्ट का, और उनका तारुफ अगर मैं करवाऊं, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, एक्टर हैं, और आज फ्रेश बहुत लग रहे हैं। मैं पहले तारुफ करवा दूं, फिर मैं उनसे पूछता हूं उसकी वजह क्या है। नबील जफर, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? माशाल्लाह। यार मैं पहली बार देख रहा हूँ कि आप लोग, मतलब पाकिस्तान नहीं जीता, आप लोग खुश क्यों हैं इतने? आदि है, आदि है। आप आए हैं।
बस नबील भाई ये दामादों को खिलाएंगे तो यही होगा ना, बाजों का फैशन आना चाहिए। कैसे आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। जबरदस्त फ्रेश। मैंने जब मैं तारुफ करवा रहा था तो मैंने कहा यार वाकई मतलब फ्रेश इसका लग रहा राज क्या है? फ्रेश लग रहा हूँ। रात मैच देखा है पूरा मैंने, और 11 लोगों ने मुझे डिप्रेशन में डालने की कोशिश की है, लेकिन आपका भाई चेक करें, क्योंकि मैं इतना यूज्ड टू हो गया कि मैंने कहा माशाल्लाह नहीं। 11 सालों से आ रहे हैं नबील भाई, पतलून एक ही पहनते हैं। स्टाइल है उनका। आपकी नजर कहाँ कहाँ जा रही है, मैं ये वहाँ वहाँ। ये आपको ये फॉर्मेट का पता है हमारे शो का? जी थोड़ा मैं सा फॉर्मेट- आप ही ने बनाया है मुझे लग रहा है। नहीं ऐसा नहीं है। फॉर्मेट मुझे अंदाजा है, क्योंकि ऑब्वियसली जब भी कभी इस तरह का प्रोग्राम होता है मैं जरूर आता हूँ। वैसे भी आपके फेस पे बड़ी अच्छी ऐसे लाउड और बड़ी वाइड स्माइल है, तो मैं जल्दी से आपको गेम की तरफ लेके चलता हूँ। हाँ प्लीज चलते हैं पहली बॉल की तरफ। ये गेम है फिल इन द ब्लैंक्स। मैं आपसे सवाल पूछूंगा, एक डैश होगा बीच में, वहां पे आपने जो आपको समझ आता है आपने वो वर्ड फिट इन करना है। मेरे ख्याल में अदाकारी करना डैश, जबकि प्रोड्यूसर बनना डैश है। आसान है, अदाकारी करना आसान है, प्रोड्यूसर बनना मुश्किल है, क्योंकि आपको अब्बा जी बनना पड़ता है। लेकिन अगर आप प्रोड्यूस भी कर रहे हो और एक्टर भी आप हैं तो फिर आसान है। नहीं आसान तो नहीं है, मुश्किल है, क्योंकि सबसे आसान जो है वो एक्टिंग है। और एक्टिंग की खूबसूरत बात क्या है? क्या है? कि इसमें आदमी रिटायर नहीं होता। वाह वाह, खूबसूरत बात। दूसरा, कभी कभी मैं सोचता हूं काश जिंदगी में डैश काम ना किया होता। अब ये तो कल रात पे ही है, काश मैंने मैच ना देखा। नहीं ये आप बहुत आसान वाला जवाब दे रहे हैं। अच्छा हाँ, मैं आपकी जिंदगी आसान करता हूं। आदि आप बताएं। मैं सवाल बोलूं? सवाल बोले आप। जी बिल्कुल। कभी कभी मैं सोचता हूं काश जिंदगी में डैश काम ना किया होता। टाइट पैंट पहन के शादी पे ना गया होता। क्या हुआ था? क्योंकि जब मैं वो पैंट पहन के वहां शादी पे गया और कुर्सी पे बैठा तो बाकी सब लोग खड़े हो गए, पता नहीं कुछ हुआ था पीछे। समझ नहीं आया। मुझे लगता है जिंदगी में बस डैश कमी रह गई। सॉरी, क्या रह गई जिंदगी मुझे में? लगता है जिंदगी में बस डैश की कमी रह गई। डैश की कमी है जी। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सच कोई डैश की कमी तो नहीं नजर आती, लेकिन ऑब्वियसली मुझे लगता है कि शायद पेरेंट्स का जो है ना होना साथ, इसकी कमी रहती है। ये बिल्कुल है। जिंदगी में पैसा डैश और शोहरत डैश है। पैसा और शोहरत दोनों इम्तिहान है। मुझे लगता है पैसा भी इम्तिहान है और शोहरत भी इम्तिहान है। हम इसको अपना टैलेंट समझ रहे होते हैं, ये ब्लेसिंग होती है। इतना पढ़ा लिखा गैस बुला लिया, उल्टियां आ रही हैं। आप बहुत अच्छा ये गेम खेले, तालिए। बहुत जबरदस्त। हम दूसरी बॉल की तरफ चलते हैं। कहता है पाकिस्तान। दिखाओ जी क्या कहता है। लड़कों की दोस्तियां अमूमन किसी वजह से टूट जाती हैं। मैं आपको हिंट दूंगा। लड़कियों की वजह से वर्ड वाला। लड़की चारों रीजन ही लड़की है। लड़की के अलावा कभी लड़ाई नहीं हुई लड़कों में। अच्छा अभी पता चल जाता है। फर्स्ट वाला हिंट दे जी। अलिफ। आलू कहने पे। वो तो अच्छा लड़के हैं, क्या बच्चे मतलब है? क्या मतलब मेरे है? जहन में आ गए थे, सॉरी। अच्छा जी, ये आपकी हिंट है। मैं समझ गया। अलिफ से। अच्छा नहीं, ये 4 हिंट है, ये सिर्फ एक हिंट है? ये उर्दू नहीं, वर्ड है या इंग्लिश वर्ड है? उर्दू का है। पहले जवाब का हिंट है। 4 जवाब। 4 जवाब होंगे, लेकिन आपको हर बॉक्स का हिंट मिलेगा। पहले आपने पूरा सेंटेंस कंप्लीट करना है। इसका क्या बन सकता है अलिफ के साथ? अलिफ से अनाथ। आप कभी आपके साथ मैं उनकी जिंदगी आसान कर देता हूँ ना। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि किसी आपके दोस्त ने आपको मतलब इग्नोर करना शुरू कर दिया? इनकार किसी वजह से, किसी वजह या से आपने किसी को इग्नोर करना शुरू कर दिया हो? वो जो भी उधार मांगे मैं तो उधार उधार ही है, उधार कर ले। उधार नहीं, उधार नहीं है। उधार नहीं है? उधार नहीं है। आटा खरीद ली। वो तो खैर
और क्या हो सकता है? अम्मी के कहने पे अलिफ से क्या आता है? और बासित भाई कुछ तो आप छोड़ मदद देंगे करें अम्मी ना के यार। कहने पे। हाँ, इग्नोर मैं करने अपनी पे अम्मी के लिए छोड़ मतलब इसमें सेंटेंस बन रहा है इग्नोर। क्यूट से याद आया कामी भाई, ठीक है? अम्मी ने कितनी दफा आपको कहा होगा कि दोस्ती ये छोड़ दे? मेरी अम्मी ने बहुत बार कहा, इसलिए मैं यहाँ बैठता हूँ। हाँ नजीब भाई। भाई अलिफ से क्या है? मुश्किल है ये। हाँ इंग्लिश का मैं आपको एक हिंट दे दूं। हाँ। स्टेटस। औकात। औकात। हाँ औकात। स्टेटस मतलब किसी की कोई चीज जब वो बदल जाती है, स्टेटस आपका औकात बदल बदलने जाए। पे। औकात, स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड नहीं, स्टैंडर्ड कैसे आएगा? अलिफ है। इंग्लिश। जैसे दोस्त तरक्की कर जाते हैं ना, हाँ यार तो वो एक इम्तिहान रीजन में बन जाता है। इग्नोर करने मैं पे। इनकी ना जिंदगी आसान इग्नोर करता करने हूं। पे। हाँ हाँ, अमीर। अमीर। दिखाओ जी। क्या है? स्टेशन तब्दील हो- स्टेटस तब्दील हो गया। स्टेटस बोल भी दिया आपको, अब स्टेटस इंग्लिश है। हाँ इंग्लिश का वर्ड वर्ड तो है। इंग्लिश है। स्टेटस अच्छा, तो वो, इंग्लिश का हाँ। वर्ड है, वो पूछ रहे थे इंग्लिश का वर्ड तो नहीं है। भाई चलो। जवाब बता दिया ना, इसीलिए मैंने आसान कर दिया था ना। चले चले। दूसरा हिंट बताएं। रे। रे तो बोल भी नहीं सकते, टीवी पे कैसे बोलेंगे? अच्छा, ये इसमें ना अक्सर लड़कियां बहुत नाराज होती हैं इस रीजनिंग पे, और लड़कियां उसका नाराज फर्स्ट होती हैं? वर्ड रे से शुरू होता है। रेसिज्म। नहीं। वेल डन इंजी। रे से रंग के हवाले से कोई बात है? रंग गोरा करने? नहीं नहीं नहीं, इसके रातों नहीं। को बातें करने से। रे से कुछ आएगा, क्योंकि रे से तो बुलबुले भी नहीं आता। बेसात। देखिए हिंट मिला आपको, किसी ने यहां से बोला है, आपको हिंट दिया है। मैंने कहा था रातों को बातें करने से। रंग रंग करीब है, रातों को बातें रातों को करने से गर्लफ्रेंड से बातें करने पे। नहीं 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 नहीं। रंग का ताना देने पे। है? नहीं कलर नहीं, का काला रंग। अब नहीं होता वो। चले मैं फर्स्ट वर्ड छोड़ के हाँ। जो पूरा वर्ड है आगे का बता देता हूं, ताकि आपके लिए आसान करता हूं। हाँ। ना छुपाने पर। राज ना छुपाने। राज ना छुपाने पर। राज। दिखाओ जी। यार बड़ा बड़ा हमारे साथ बड़ा। यार आप ना किस छुपाने बात के पर। प्रोड्यूसर हो भाई? तीसरा हिंट दिखाएं जी। वाओ। 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 वादा वाओ ना तोड़ने कहने पे। पर। वादा तोड़ने पे। हाँ वादा। वादा। इस पे तो दोस्त वैसे ही बहुत ताना देते हैं। वक्त पे ना आने पे। वक्त पे। वास्कट पहनने से तो नहीं होगा। वक्त पे ना आने पे। वक्त पे। वक्त पे ना आ रहे। वक्त पे। करीब तरीन है। करीब है अभी भी। दिखाओ जी, दिखाओ। वक्त पे काम ना आने पर। भाई काम वाह। जो है ना वो जरा हैवी वर्ड है। हाँ ऐसा होता है कभी आते हैं डिफरेंसेस। वक्त पे ना अगर कोई आपको हाँ दोस्त हाँ काम बहुत आए तो सारे। फिर हमारे ऐसे कुछ ही- अहबाब हैं जो नहीं नहीं, नाम नहीं लीजिएगा, नाम लास्ट नहीं वाला लीजिएगा। तो बहुत- लास्ट वाला तो जो बहुत आसान। 1990 से वक्त पे नहीं आ रहे। लास्ट वाला दिखाएं जी। ते। ताने। ये तो बहुत होता है। तालियां वो- बजाने। ये कौन करता है? तीलियां तीली लगा। लगाने से। ओए ओए ओए, वाह भाई वाह। तीलियां लगाने पे। तीली तीली। ये हिंट है। अच्छा हिंट है, तीली लगाना हिंट है। तो आप तिल्ली तो वही है ना, तिल्ली हैं? उसने ऐसे कर। तमीज अच्छा, से बात ये- करना। ये- तांस। नहीं नहीं, ये कौन लगाता है दो लोगों के आग बीच तो में? नहीं है। तीली लगाने से ना। नहीं तीली दो नहीं। लोगों के बीच में तीली कौन लगाता है? लेडीज। ओ यार, नहीं। नहीं। दो लोगों ताई के बीच- ताई जान। वो तो ऐसे होगी। नहीं। दो लोगों के बीच में तीली कौन लगाता है? ते से। तीसरा। ते से मतलब यार, तीसरा। इससे आगे वाला हिंट तो बनता नहीं है अब। अच्छा बता दो यार, क्योंकि दिखाओ जी। क्या है? तीसरे दोस्त तीसरे की दोस्त वजह की से। मतलब यूं करके कह भी रहा हूं, दो लोगों के बीच में कौन लगाता है, कौन लगाता तीसरा है। दोस्त। सही है। आप तब तक सोचे। टाइम हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं, कहीं मत जाए। वी आर बैक फ्रॉम द ब्रेक और अब टाइम हुआ है प्रेडिक्शन का। दिखाएं जी। कल मैचेस हैं न्यूजीलैंड वर्सेस कनाडा, आयरलैंड वर्सेस जिम्बाब्वे, स्कॉटलैंड वर्सेस नेपाल। जी नबील आप बताएं कल कौन सी टीम्स जीतेंगी? स्कॉटलैंड, जिम्बाब्वे, न्यूजीलैंड। ठीक है जी बासित भाई। सेम। आपने कहा अपना तो चल नहीं रहा।
बहुत आला। न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, स्कॉटलैंड। तो सेम ही हुआ ना। ये सेम है, यूजुअल Same है। सस्पेक्ट्स। जी आदि। कनाडा, जिम्बाब्वे, नेपाल। कनाडा, नुमान भाई। मेरे ख्याल में सेम कर दें। सेम रखते हैं। चले जी ठीक है, ये थी कल के मैच की प्रेडिक्शन। हम अपनी तीसरी बॉल की तरफ चलते हैं जल्दी से। मैं कुछ फेसेस आपको दिखाऊंगा, आपने गेस करना है ये कौन है। दिखाएं जी। अरे बहुत आसान। जवेदी आप। हिना दिल पजीर। जी हाँ, हिना दिल पजीर। दिखाएं जी। बिल्कुल सही। दूसरी पिक्चर दिखाएं। शहरियार मुनव्वर। हर बंदा जो है ना वो यही बोलता है। शोएब मलिक। नहीं शोएब के यार जिसने जो बुंदा डाले वो देखो ना, बुंदे से पहचानो। हम लोग जी भाई आपसे किसी बात पे नाराज नहीं होंगे, इस पे हो जाएंगे। आहद रजा। आहद रजा मीर। नहीं। आहद का भाई फहद। नहीं आहद रजा मीर। हाँ जी। उमर आलम। नहीं मैंने ना नहीं किया है। आहद रजा। आहद अच्छा जनरली मैं कह रहे नहीं। अरे जी बिल्कुल सही। ऑलमोस्ट सेम। बहुत अच्छा खेले आप। कोच बन सकते हैं पाकिस्तान टीम के। आराम से। नबील भाई अभी इंग्लिश बोलने लग जाएंगे तो रख लेंगे इनको। आराम से। बहुत बहुत शुक्रिया नबील आपका शो पे आने के लिए, सारे पैनलिस्ट थैंक यू सो मच। आज तक यहीं, कल मुलाकात होगी आप सब लोगों से। देखते रहें हर लम्हा पुरजोश। अल्लाह हाफिज।